Hello everyone. Tanmay, good afternoon. Baksh, good afternoon. Dhirendra, now voice is coming. You can check. Aditya, I am audible now. You can check. How are you all? कैसे हो आप लोग? Navneet, good afternoon. A very good afternoon to all of you. Good evening. Prakash, Ansh, Mehak, good afternoon. Hello, Nikhil. Ha ha ha. Supermaster was with me for a few seconds, I can say. नमस्ते आदित्य. चलिए शुरू किया जाए. लेक्चर 3 हम लोग. आई एम ऑल गुड. विशेष गुड इवनिंग. सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है. लेक्चर 3 की ओर हम लोग चल रहे हैं एंड टॉपिक हमारा वेक्टर अलजेब्रा. तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था. बेटा नवनीत, वी हैव वन ग्रुप ऑन टेलीग्राम ना, तो यू ड्रॉप योर डाउट्स रिलेटेड टू एनसीईआरटी और एनीथिंग. तो ऑन दैट प्लेटफॉर्म वी विल डिस्कस. मुकेश गुड आफ्टरनून. हरिशंकर गुड आफ्टरनून. हाँ, डीपीपी भी डेफिनेटली विल अपलोड, है ना. हाँ यार, गर्मी तो सच में हो गई है और वेदर बहुत अच्छा है. और इनफैक्ट स्टूडियो में वैसे भी गर्मी ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू द आउटसाइड. चलिए शुरू करते हैं. हम लोगों ने शुरू क्या किया था, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट देखा था दो वेक्टर्स का. एक बार यहीं से मैं शुरू कर देता हूं. हम लोगों ने क्या देखा था, कोई भी दो वेक्टर्स ए और बी, उनका जो डॉट प्रोडक्ट और आई कैन से स्केलर प्रोडक्ट, ये जो डिफाइन किया गया वो कैसे किया गया, ए बी कॉस थीटा. और मैंने ये भी बताया था कि ए डॉट बी की अगर बात करें तो ये स्केलर स्केलर स्केलर, सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. और इसीलिए इसका जो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी रखा गया है. ओके, इतनी बात हम लोगों ने कल शुरू की थी. थीटा की हमने रेंज बताई थी, वो सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं. ये थीटा मैंने बोला था कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके पाई तक. और अगर थीटा 0 टू पाई बाई 2 होगा, जैसे 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा कॉस 0. तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए इंटू बी. सिंपल सम मीन्स मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी. ठीक है. अब अगर 0 से 90 की बात करेंगे तो cos थीटा विल बी पॉजिटिव, तो a डॉट बी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव. और अगर थीटा 90 मीन्स दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0. अब इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं. जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि उनके वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं. तो कभी अगर हमें ये शो करना हो कि शो दैट कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट 0 शो करके इजीली प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. और थीटा अगर 90 से पाई के बीच में हो, मींस 90 से 180 के बीच, तो कॉस थीटा विल बी नेगेटिव, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. ठीक है. कभी भी डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. इतनी बात हम लोगों ने कल भी की थी. चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या है. सबसे पहली चीज लिखा है ए डॉट बी इज स्केलर क्वांटिटी. ये हम बिल्कुल अभी देख चुके हैं. और वो कैसे बोल सकते हैं, ए डॉट बी की जो वैल्यू है दैट इज ए बी एंड कॉस थीटा. तो ये स्केलर और ये स्केलर, तो ए डॉट बी इज स्केलर क्वांटिटी. देयर इज नो नीड टू डिस्कस क्या डायरेक्शन, मतलब क्वांटिटी हमारी स्केलर है तो डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं है. दूसरा पॉइंट ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि थीटा विल लाई बिटवीन 0 टू पाई. अब इफ आइदर a0 और b0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड. ये चीज क्यों लिखी गई है
कि अगर इनमें से a डॉट बी, एक वेक्टर a ले रहा हूं, एक वेक्टर b, इनमें से कोई भी अगर एक 0 हो गया तो उस केस में थीटा हमारा डिफाइंड नहीं होगा। मींस हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट उस केस में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एटलीस्ट एक चीज ये और ये 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड 0। ओके, तो दूसरा पॉइंट ये सिंपल सा समझ में आता है। नेक्स्ट इज if a and b be two non-zero vectors, then a dot b equal to 0 if and only if a and b are perpendicular to each other। ये पॉइंट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको भी मैं अगर ऐसे बोलूं कि अगर आप बोल रहे हो कि a डॉट b 0, दैट मीन्स a का और ये मैग्नीट्यूड a b हो गया और cos थीटा इक्वल टू 0। अब अगर ये नॉन जीरो है तो ये कब जीरो होगा? जब cos थीटा 0 हो, और यहां से हम बोल सकते हैं थीटा इज 90 और पाई बाई 2। दैट मीन्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, ये भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? इफ थीटा इक्वल टू 0 देन a डॉट b इक्वल टू ए बी। ये भी यहां से हम बोल सकते हैं इफ थीटा 0 दैट मीन्स cos ऑफ 0, अगर बात करूं मैं, ये वैल्यू क्या आएगी? cos थीटा, दैट इज 1। और अगर ये 1 आएगा तो सीधे सीधे a डॉट b की वैल्यू में ए बी लिख सकता हूं। ये a और b कुछ भी नहीं है राइट साइड में, ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए डन, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, if theta equals to pi then a dot b equals to minus of ab। ये भी बहुत सिंपल सा लॉजिक। यहां अगर थीटा इक्वल्स टू पाई है तो आपसे हम अगर cos थीटा की वैल्यू पूछे तो दैट विल बी -1। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो थीटा पे डॉट प्रोडक्ट किस तरह से डिपेंडेंट है ये हम लोगों ने देख लिया है। यहां तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है जो हम लोग एक बार और डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स की बात पे आ जाते हैं। सबसे पहले लिखा है i डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल टू 1 एंड i डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं i डॉट आई तो इसका मतलब ये देखो, i डॉट आई को मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और इनके बीच का एंगल cos 0। तो ये 1 हो गया बिकॉज i इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी 1। तो सिमिलरली i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के इज 1। बट i, j और k ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस के अबाउट यूनिट वेक्टर जे है, एंड जेड एक्सिस के अबाउट यूनिट वेक्टर के बार। तो उन सब के बीच का एंगल 90। तो इन केसेस में cos थीटा जो कि cos 90 होगा दैट विल बी 0। सो डॉट प्रोडक्ट इनका, इन तीनों का 0 हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक, अब दो वेक्टर्स हमने कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट लिया है। जैसे पहला मैंने लिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा वेक्टर मैं ले रहा हूं b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा है मैंने? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं ऐसा क्यों आ रहा है। अब क्या करोगे, जैसे a1i इससे मल्टीप्लाई हुआ तो a1 b1 इंटू i डॉट आई। मेरी बात क्लियर होनी चाहिए यहां। a1 i डॉट b1 i, तो a1 b1 i डॉट आई दैट इज 1 हो गया। तो a1 b1 वाला टर्म मिल गया। ये देखो, अब ये जो i है, जब इससे डॉट प्रोडक्ट लोगे, इससे डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो वो i डॉट जे, i डॉट के वो हमारा 0 के इक्वल आएगा। सिमिलरली जब आप a2j लेंगे तो a2j सिर्फ b2j से मतलब डॉट प्रोडक्ट लेके वो a2 b2 बनेगा। ठीक है, बाकी
जे डॉट के जे डॉट आई अगेन 0। तो जब भी हम अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई वाले कंपोनेंट देखो, a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, आई वाले का मल्टीप्लीकेशन ही आ जाएगा, ठीक है, जे का के का। तो ये भी हम लोग इजीली समझ सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? चेक करो एक बार। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल से है। आगे चलेगी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। ओके गुड, आदित्य बख्श, बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। अब यहां जैसे मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, अब मुझे उनके बीच का एंगल निकालना हो तो भी हमारे लिए डॉट प्रोडक्ट बड़े काम की चीज है। और बहुत काम की चीज क्यों है डॉट प्रोडक्ट? जैसे ए डॉट बी अगर मैं लिख रहा हूं तो ये किसके इक्वल आएगा, ए बी कॉस थीटा, है ना। अब यहां से अगर मुझे थीटा निकालना हो तो आई कैन राइट कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, यहां से ये जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ दिस कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो यहां से अगर मैं थीटा लिखूंगा तो थीटा मैंने कहा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये हमारा, यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट का एक ये अच्छा एप्लीकेशन भी है कि वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। नवनीत, दो वेक्टर्स को कोलिनियर कैसे शो करेंगे? कोलिनियर होगा जैसे, अगर कोलिनियर है तो एक चीज तो ये है कि ए डॉट बी की अगर बात करोगे तो यहां थीटा या तो 0 होगा या यहां थीटा 0 होगा या पाई होगा, तो वो 1 आएगा या -1 आएगा, पहली चीज। और कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए कल हम लोगों ने बोला था कि किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के सम स्केलर लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए सबसे इजी है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू सम स्केलर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और वहां से अगर लैम्डा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए बार इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी बार, तो वो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर। ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इवन एक क्वेश्चन भी लिया था। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव का मतलब, जैसे ए डॉट बी, ये क्या लिखोगे आप, ए बी कॉस थीटा, है ना। अब इसको हम बी ए कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बी डॉट ए। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा अभी भी उनके बीच का एंगल ही रहेगा। ओके, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ये क्या चीज है, इसको देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए, और मेरे पास, और मैं चलो दो वेक्टर्स ले लेता हूं b प्लस सी। अब एक वेक्टर मेरे पास देखो ये है और एक ये है, एक वेक्टर, और इस पूरे को दूसरा वेक्टर लेता हूं। अब मैं अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लिखूं तो इसको मैंने बोला कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा ओवर एडिशन। मतलब वी कैन राइट दिस एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दिस वी कैन राइट। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि होल्ड करेगा डॉट प्रोडक्ट में ओवर एडिशन। हेलो विवेक, ठीक है, तो ये बात भी हमको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट ए एंड बी एनी टू
vectors and lambda be any scalar, then क्या है, ये lambda टाइम्स a है वेक्टर, lambda स्केलर डॉट b, तो a डॉट b और lambda को हम बाहर ले सकते हैं या lambda को हम b के साथ भी ले सकते हैं, मींस स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट हमें जो लेना है वो दो वेक्टर्स के बीच के डॉट प्रोडक्ट लेना है। लैम्डा बाहर आ जाएगा या b के साथ हो तो भी बाहर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट आगे चले, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपने की होगी कहां, फिजिक्स में आपने डेफिनेटली प्रोजेक्शन की बात की है ना? इज इट, एम आई करेक्ट? बोलो। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, इसको देख लेते हैं एक बार। मैं दो वेक्टर ले रहा हूं, सपोज दिस इज अ वेक्टर ए और एक और वेक्टर मैं ले रहा हूं, सपोज दिस वेक्टर इज बी, ओ बी वेक्टर इज बी। हाँ बिल्कुल, मीन्स मैं ले रहा हूं ओ ए वेक्टर इज ए और ओ बी वेक्टर बी। मुझे चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। हमको निकालना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। अब प्रोजेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। जैसे इसके एंड पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, सपोज दिस इज पॉइंट एम, तो दिस लेंथ ओ एम एक्चुअली दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये पहले क्लियर करो। यस नवनीत, इजी है, डेफिनेटली इजी है और आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो ओ एम इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब ये निकालना कैसे, विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। इफ आई से द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज थीटा, लेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कौन सा, ए और बी, इनके बीच का एंगल मैं बोल रहा हूं थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लिखता, एक बार देखना जरा, ए डॉट बी में क्या लिखता है, ए बी कॉस थीटा। अब अगर मैं ओ एम की बात करूं तो ये प्रोजेक्शन जो भी है ये क्या है, ओ एम लेंथ कैसे निकालोगे, बी कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट सिंपल, बहुत बार आप करते हो, फोर्स भी जैसे करते हैं। तो यहां से बी कॉस थीटा की वैल्यू एक्चुअली मुझे चाहिए, तो बी कॉस थीटा मेरे पास आएगा ए डॉट बी अपॉन ए। सो दिस इज बेसिकली प्रोजेक्शन, क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो वो भी हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा, तो ये तो अगर आ गया ओ एम। एक चीज और ध्यान से समझो, यहां वी गॉट ओ एम, लेकिन मैं कहता है यार मुझे ओ एम वेक्टर चाहिए। इस ओ एम वेक्टर को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अगर सिर्फ मैं इसकी स्केलर वैल्यू ओ एम की बात करूं तो दैट विल बी द प्रोजेक्शन, और इस ओ एम वेक्टर की बात करूं तो ये ओ एम वेक्टर बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अब नाउ बेटा दीपक आराम आराम से चलो, बहुत स्लोली चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक्स है, सब समझ में आएगा। ओके, तो ओ एम वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो मैग्नीट्यूड तो आ गया मेरे पास,
अब इस OM की डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैं अगर OM वेक्टर लिखना चाहूं तो मैं देखो क्या लिखूंगा, एक तो OM की वैल्यू आ गई A.B अपॉन मॉड A, ये आ गया। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इस दिस टाइम्स यूनिट वेक्टर, और ले लूं मैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैं कैसे लिख सकता हूं, वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A, which is nothing but this can be again written as A dot B upon mod A square times vector A. So this is component, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई, मीन्स वी कैन से दिस इज OM वेक्टर। इसको समझ लो, ये प्रोजेक्शन था स्केलर, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और यूनिट वेक्टर कैसे, A अपॉन मॉड A, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था यूनिट वेक्टर का मीनिंग। यस, मॉड वैल्यू से यूनिट वेक्टर मींस ये है ना, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ A। गौरव, ठीक है, यही कहना चाहते हैं आप शायद, ठीक। तो ये हमने प्रोजेक्शन निकाल लिया क्लियरली, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे, नेक्स्ट। अच्छा, ये MB वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं। देखो, अगर मुझे MB वेक्टर चाहिए, ये भी हम यहां से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्चुअली OM प्लस MB इज OB, ये बात समझ में आ रही है। तो मैं MB वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, वेक्टर OB माइनस OM लिख सकते हैं, और यहां से OB वेक्टर इज वेक्टर B, और OM वेक्टर अभी हम लोगों ने निकाला ये, तो माइनस अगर मैं इसमें कर दूंगा A डॉट B अपॉन मॉड A स्क्वायर टाइम्स वेक्टर A। सो दिस इज बेसिकली MB वेक्टर, सिंपल एडिशन वाली चीज हमने अप्लाई किया। साइन थीटा है, साइन थीटा निकाल सकते हैं, बट डॉट प्रोडक्ट में साइन थीटा भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो वी कैन डू दिस ऑल्सो। जब साइन थीटा की बात करेंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, तब वहां से कुछ और भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक जतिन, तो तीन चीजें यहां, प्रोजेक्शन जो कि स्केलर क्वांटिटी, OM वेक्टर जिसको कंपोनेंट बोला मैंने, यानी इस प्रोजेक्शन में के साथ मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में, और फिर MB वेक्टर निकाल लिया, सिंपल वेक्टर एडिशन से हम लोगों ने इसको समझ लिया। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलेंगे आगे, कुछ पूछना इसमें? बोलिए, चले आगे। नेक्स्ट, आगे क्या है? अब क्वेश्चंस पे आते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर A and vector B, and we have to find the angle theta between these two vectors. So I am giving you few minutes. बेटा, पाइथागोरस थ्योरम की हम बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं, वहां सिर्फ हम मॉड की बात करने लगते हैं ना, बट हम वेक्टर के फॉर्म में। जतिन सूद, आज की क्लास के बाद बेटा जहां तक भी डॉट प्रोडक्ट हमारा खत्म हो जाएगा वहां तक। हाँ, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, A और B हमारे पास है, एंगल निकालना है। सो आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, हार्डली इट विल टेक 2 minutes. जस्ट डू इट एंड टेल मी द आंसर. ईच एंड एवरीवन शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा ब्रीफ में रिपीट कर दीजिए, व्हाट टू
रिपीट प्रखर, एकदम ब्रीफ में हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो इनके बीच का एंगल निकालना शुरू करो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थीटा 180 डिग्री अच्छा, सृष्टि is saying theta 180 degree. Okay, anybody else? Why it is 180? सृष्टि 180 क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि A डॉट B इक्वल्स टू A B और कॉस थीटा, है ना। तो यहां से कॉस थीटा अगर हमें निकालना हो, यानी थीटा निकालना हो, तो कॉस थीटा आएगा वो A डॉट बी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू बेटा A डॉट बी कितना आएगा, I डॉट I करोगे तो दैट इज 1, -1 इंटू 1 यानी -1 +1 +1 दैट इज 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इज रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू नीचे डिनोमिनेटर में मॉडुलस ऑफ बी यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन ये आएगा √3, ये आएगा √3। तो दिस इज 1 अपॉन 3। तो यहां से थीटा क्या आएगा बेटा, कॉस इनवर्स 1/3 जो भी वैल्यू हो, दिस इज आंसर। 90 क्यों साहिल, 90 क्यों? यस जतिन, योर आंसर इज करेक्ट। निखिल ओके, नवनीत, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। साहिल, यू चेक योर आंसर। अंशुमान, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट ही तो है, डॉट प्रोडक्ट लिया अपॉन डिवाइड किया, कॉस थीटा आ गया 1/3। तो थीटा को अब ये ऐसी वैल्यू है कि कॉस ऑफ सम एंगल हमें नहीं पता, तो कॉस इनवर्स 1/3 फॉर्म में छोड़ दिया, ठीक है। हाँ नवनीत ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही हमें यूज करनी है एंगल निकालने के लिए बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये लो। यस आदित्य, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। A vector is given, B vector is given, then show that the vectors A plus B and A minus B are perpendicular to each other. Giving you few minutes, check करो। यस डन। सबसे पहले चीज मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला आपको कि अगर हमें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है, देन वी कैन शो बाय शोइंग डॉट प्रोडक्ट एज 0, ठीक है। तो देखते हैं अब दो वेक्टर्स कौन से हैं। एक है वेक्टर मेरे पास
ए प्लस बी और एक है ए माइनस बी। तो वी हैव टू मेथड्स। वो कैसे? मेथड 1 की अगर मैं बात करूं, दो तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला ए प्लस बी निकालूं मैं। ए प्लस बी मीन्स इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन। तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 6i प्लस 2j माइनस 8k। सिमिलरली ए माइनस बी की बात करूं मैं, दिस माइनस दिस करूंगा तो दिस इज 4i और ये आ जाएगा माइनस 4j और ये प्लस 2k। चेक करो एक बार। ओके, डन डन। यस, कॉस थीटा, बहुत लोगों का आंसर करेक्ट है, गुड है। तो इनका जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा a प्लस बी डॉट a माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 4 24 minus 8 minus 16 which is 0. So dot product is 0. That means we can conclude a plus b vector is perpendicular to the a minus b. This is our first method. Means एक ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। Similar to this, एक और तरीके से यही चीज मैं शो कर सकता हूं कि पहले मैं इसका डॉट प्रोडक्ट इसी फॉर्म में लिख लूं, देन वी कैन शो। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, इसको समझ लेते हैं। मेथड 2 क्या है? ऑलमोस्ट ये दोनों मेथड एक ही है, बट फिर भी मैं चाह रहा हूं कि हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। अभी हम लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए डॉट ए क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी स्क्वायर। मतलब इनका अगर डॉट प्रोडक्ट मैं पहले ही निकाल लूं तो अब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए कम्यूटेटिव, तो दिस विल गेट कैंसल्ड। तो क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये जीरो शो करना है, सेम एज मैं ये जीरो शो कर दूं और मैं यहां से अगर मॉड ए निकालूं तो वो क्या आएगा? रूट ऑफ, देखो 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एंड अगर मैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो दिस विल बी अगेन क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। तो ये क्वांटिटीज इक्वल हैं, चेक करो। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 0, सो डॉट प्रोडक्ट 0, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, विवेक, जतेन, रुचि, महक, नवनीत, सबका करेक्ट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट होगा ये, है ना? बट इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं कि दिस इज शो दैट द परपेंडिकुलर, या ये परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी, या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सच दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो कहीं ना कहीं काम एक ही करना है, वी हैव टू शो द डॉट प्रोडक्ट एज 0। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है? इफ a vector is a unit vector and x minus a vector dot x plus a vector equals to 8, then find mod of x, means x का magnitude चाहिए। So giving you 1 minute, do it now।
बिल्कुल, अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ किया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से अगर मैं LHS की बात करूं, ये क्या आया था, अभी हम लोगों ने देखा था, बोलो। नाउ a इज अ यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज गिवन एज 1, ये गिवन क्वांटिटी हो गई। तो यहां से अगर मैं देखूं, यहां से दिस इज मॉड x स्क्वायर, या ऐसे बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 8। यहां से x का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, के स्क्वायर कितना आ गया 9, सो मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ x इज 3, दिस इज आंसर। अब कोई ऐसे किसी के अंदर पास ऐसे विचार तो नहीं आ रहे हैं कि अरे सर प्लस माइनस नहीं लिया आपने, क्या माइनस भी लेना चाहिए था? एनीबडी? क्या ये प्लस माइनस 3 लिखता मैं? महक, आदित्य, रुचि, प्रणव, सृष्टि, गौरव, सब ठीक है, करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। बट माय क्वेश्चन इज, क्या -3 भी लिखना चाहिए मुझे? ऐसा किसी के मन में कोई ख्याल आ रहा है तो हम उसको देख लेते हैं, क्या -3 भी लिखूं? और इट इज ओनली 3, क्यों? मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नो, दिस इज नॉट मॉड की वजह से नहीं है, एक्चुअली दिस इज मैग्नीट्यूड। रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी? मॉड है, बट ये है क्या एक्चुअली? ये इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। ओके, चलिए एक ये प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, प्रूव दैट ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ए बी, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू ए बी। हाउ टू प्रूव दिस? विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट। कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं, हमें नाम से ज्यादा मतलब नहीं है एक्चुअली, बट ये हमें प्रूव करना आना चाहिए विद स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स। साहिल, पहले एक बार सिलेबस कर लेते हैं, फिर हम रिवीजन की बात करेंगे। चलिए, गिविंग यू फ्यू मिनट्स, डू इट नाउ। बेटा दिस इज थर्ड लेक्चर ना लक्ष्य, तो अभी ये खत्म होने के बाद फिर वी विल स्टार्ट 3D ज्योमेट्री। दिस इज ड्यू टू कॉस थीटा। ओके, चलो
हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? प्रूफ कितने लोगों को आ गया समझ में? देख लेते हैं एक बार, फिर से मैं वहीं चलूंगा, a डॉट बी की बात करता हूं मैं। दिस इज a b cos थीटा। अब अगर मैं यहां से दोनों साइड मॉडुलस ले लूं, मीन्स मैग्नीट्यूड ले लूं दोनों साइड, तो ये तो आ गया a डॉट बी, इसका मॉड लगा दिया, और यहां मैंने लिखा a b और cos ऑफ थीटा का भी मॉड ले लिया मैंने। नाउ cos थीटा के बारे में हम देख लेते हैं क्या चीज है। cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 होगी। ये बात समझ में आ रही है? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मॉडुलस ले लिया दोनों साइड। अब cos थीटा विल लाई बिटवीन -1 to 1। अब जब cos थीटा -1 से 1 आएगा, तो अगर मैं यहां से आपसे मॉड ऑफ cos थीटा की बात करने लगूं, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? लेस देन और इक्वल टू 1। और कहां से? 0 से तो बड़ी ही होगी। नहीं बेटा वंश, 3D में, 3D ज्योमेट्री में इंटीग्रेशन क्यों होगा? ये बात सबको समझ में आ रही है ना? तो अगर यहां मैं और सिंपल तरीके से ऐसे आपको समझाता हूं कि a डॉट बी का मॉड अपॉन a और b, ये दिस इक्वल्स टू cos थीटा, मॉड ऑफ cos थीटा, और ये वैल्यू हमारी 1 से लेस देन होगी। तो यहां इस रिलेशन से मैं यहां से बोल सकता हूं ना कि a डॉट बी, इसका मॉड क्या आएगा? लेस देन और इक्वल्स टू, ये देखो, हेंस प्रूव्ड। अब चेक करो, कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताओ। डन? इट इज डन? ओके, चलिए नेक्स्ट। एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी है। कॉस कहां गया? साहिल, कॉस कहीं नहीं गया। ये वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी, ये वैल्यू अगर 1 से छोटी है, तो ये वैल्यू भी तो 1 से छोटी होगी। तो जब ये वैल्यू 1 से छोटी है, तब हमने इसको इधर मल्टीप्लाई ले गए। इन दोनों से रिलेशन से हम लिख सकते हैं। निखिल, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड क्यों किए? क्योंकि दोनों तरफ के लिए हमें ये चाहिए था, जो हमें प्रूव करना है वो भी देखो। मैंने इसको क्या लिखा बेटा, फिर से देखो। इस स्टेप में मैंने क्या किया, जब दिस इक्वल टू दिस है और ये वैल्यू हमारी लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं ना, दिस अपॉन ये हमारा लेस देन 1 होगा ना। जब ये 1 होगा तो इसको इधर ले गए। हेंस प्रूव्ड। अब क्लियर है? वरुण, साहिल, हरिशंकर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आइडिया में थोड़ा सा चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी के लिए।
सो अभी टाइम है, जब तक हम स्टार्ट करेंगे यू कैन रिवाइज द पोर्शन फ्रॉम 11th क्लास विच इज पीएनसी, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको तो हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट से नहीं समझ के हम इसको बहुत इजीली भी समझ सकते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। वो कैसे, इसको समझ लेते हैं। जरा ध्यान देना कि जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं अगर ऐसे बोलूं कि लेट ओपी दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, तो ये वेक्टर क्या आएगा, ओ क्यू ए प्लस बी। चेक करिए, है ना। अच्छा, मैंने लिखा क्या है, ओपी वेक्टर इज ए, पी क्यू वेक्टर बी, और ओ क्यू वेक्टर ट्राइंगल लॉ एडिशन है तो वहां से ए प्लस बी आएगा। ठीक है, अब मैं यहां से आपसे पूछता हूं, अगर मुझे ओपी की लेंथ चाहिए तो ये किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। पी क्यू की मुझे अगर लेंथ चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड मुझे ओ क्यू यानी कि ओ क्यू ये लेंथ चाहिए, तो दिस इज ए प्लस बी। अब किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है, किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। एक्चुअली ग्रेटर सम ऑफ टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन यू विल टेक ओ पी क्यू एज कोलिनियर पॉइंट। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं ऐसे लिखूं, इधर देखो OP प्लस पी क्यू ग्रेटर देन OQ, तो OP कितना है, दिस इज A का मैग्नीट्यूड, B का ग्रेटर देन A प्लस बी। तो एक तो ये चीज आ गई। अब इक्वालिटी कब आएगी, देखना इक्वालिटी कब आएगी, जब मैं तीनों पॉइंट्स ये कोलिनियर ले लूंगा। देखो जैसे दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q, तो ये क्या है, केस फॉर इक्वालिटी, है ना। तो वो एक लिमिटिंग केस हो गया, एल्स हमेशा बड़ा होगा। बट यहां क्वेश्चन में इक्वालिटी भी लगी हुई है, दैट मींस अगर ये P पॉइंट इसी लाइन पे आ जाएगा तो OP, यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, देखो OP प्लस PQ इक्वल्स टू OQ। ठीक, तो ये हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, ये भी हमको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन। चेक करो, इसमें क्या रिपीट करना है बेटा, रुचि, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर लेट किया तो ये ए प्लस बी वेक्टर आ गया। ये देखो एडिशन, ये दोनों का ये रिजल्टेंट। अब ट्राइंगल बनना है OPQ, तो ट्राइंगल की अगर साइड्स की बात करूं सिर्फ लेंथ की, तो उसको ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा। अब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होता है, वही मैंने लिख दिया OP प्लस PQ ग्रेटर देन OQ। दैट मीन्स जो हमें प्रूव करना है वो आ गया अपने आप एक्सप्रेशन। इक्वालिटी जहां तक की बात है, ये इक्वालिटी भी लगी है। इक्वालिटी का मतलब जब OPQ लिमिटिंग केस में ये ट्राइंगल, ये P पॉइंट इसी लाइन पे आ जाए OQ पे,
तो ये कोलिनियर पॉइंट बनेंगे एंड दैट विल बी द लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस मींस जब इक्वालिटी होल्ड्स करेगी। अब ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है या नहीं? इक्वालिटी का साइन इन आंसर, मैंने बोला ना इक्वालिटी कब आएगी, ये तो हो गया यहां से और इक्वालिटी वाला यहां से आ गया, तो इसको और इसको कंबाइन करके हम यही तो लिखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए वेक्टर इज गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, बी कंपोनेंट में दिया है, सी भी हमारे पास वेक्टर है एंड इट इज गिवन a plus lambda b is perpendicular to c, then find the value of lambda. चलिए, find the value of lambda. ओके अंशुमान, एक्चुअली वो स्टूडियो का ना जैसे गेट ओपन हुआ ना तो उस टाइम मुझे दिखता है। ओके, यू गॉट द आंसर। प्रीवियस क्लास का सेकंड क्वेश्चन एक्सटर्नली मेथड से करना था, मतलब वो तो किया तो था हम लोगों ने। चलिए आंसर 8 बता रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर गिवन है, हमें a प्लस लेमडा बी और c। तो पहले हम दोनों वेक्टर्स लिख लेते हैं, है ना। तो a प्लस लेमडा बी वेक्टर क्या बनेगा, a हमारे पास है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स, और जो b वेक्टर है माइनस i प्लस 2j प्लस k, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 माइनस लेमडा i, और ये आ जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा j प्लस 3 प्लस लेमडा k। देख सकते हैं। और वेक्टर c मेरे पास है ही, वेक्टर c क्या है, 3i प्लस j।
नाउ हमारे पास क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जब परपेंडिकुलर है तो आई विल पुट डॉट प्रोडक्ट एज 0, दिस डॉट वेक्टर सी इज 0, और जब मैं 0 रखूंगा तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एक बार, ये आ गया 3 इंटू 2 माइनस लेमडा आई डॉट आई वाला, और जे वाला आएगा प्लस 2 लेमडा, और के यहां 0 है, के का कंपोनेंट, तो ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। 0 क्यों? बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट 0 यानी कि परपेंडिकुलर। यहां से वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, और वो कितनी आ रही है यू कैन चेक, 8। ये 6 हो गया, 6 प्लस 8, और ये -3 लेमडा एंड माइनस लेमडा, सो लेमडा उधर गया, लेमडा इक्वल टू 8। दिस इज अवर आंसर। आदित्य, नवनीत करेक्ट, आदित्य आप अपना कैलकुलेशन पार्ट चेक करो। प्रणव योर आंसर इज करेक्ट, महक ठीक है, अंशुमान करेक्ट है, बहुत लोगों का करेक्ट है। चलिए आगे चलेंगे। यस ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए। आई एम गिविंग यू सम टाइम, प्लीज टेक केयर ऑफ। लेमडा 0 कैसे आएगा बेटा? 8 आएगा। विकास यस, आंसर इज 8। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ योर कैलकुलेशन पार्ट एज वेल, कंसेप्चुअल और कैलकुलेशन पार्ट दोनों हमको ठीक रखना है। तो इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब कोई बताएगा? जो x, y और z एक्सेस जिस फॉर्म में हम लेते हैं वही हमारा सिस्टम की बात कर रहे हैं। म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर i, j एंड k मींस x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i, y एक्सिस की डायरेक्शन में j एंड z एक्सिस की डायरेक्शन में k, एंड अल्फा इज गिवन 3i माइनस j, बीटा इज गिवन 2i प्लस j माइनस 3k, देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म, बीटा को किस फॉर्म में लिखना है? बीटा 1 प्लस बीटा 2, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? बेटा एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला भी किया था और क्वेश्चंस भी मैंने ट्राई करने को बोला था, तो आप सचिन अब आप कर सकते हैं ना वो बेटा? इंटरनली मैंने बताया था, एक्सटर्नली भी बताया था, तो यू डू विद एक्सटर्नली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप करो तो बेटा। इफ बुक में अगर एक्सटर्नली से भी करना है तो यू कैन, एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला भी लगाना हमें आता है ना, वो भी हम कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें इस बीटा को दो, बीटा 1 एंड बीटा 2 दो वेक्टर्स के सम के फॉर्म में लिखना है, और बीटा 1 हमारा अल्फा के पैरेलल है और बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के। अंकित, एक्चुअली मेरे बोलने से ये डिसाइड नहीं होगा कि कितने लेक्चर्स, आप जैसे इस क्वेश्चन में कितना टाइम आपको चाहिए, बिकॉज हम, मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं सिलेबस या चैप्टर खत्म कर दूं, है ना। वंश बेटा लास्ट नहीं, अभी तो हमारे पास टाइम है। तो
मेरा मेरा पर्पज ये है कि आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, आप चैप्टर में कंफर्टेबल हो, क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, एक कॉन्फिडेंस आए। बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फा। हाँ, पहली चीज देखो, बीटा 1 जो वेक्टर है ये पैरेलल टू अल्फा है, तो अगर अल्फा वेक्टर हमारे पास 3i माइनस जे है, तो मैंने क्या बोला था, जैसे कोलिनियर की बात की थी मैं, सिमिलरली पैरेलल अगर मैं बोलता हूं तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से बीटा 1 वेक्टर है ये पैरेलल टू अल्फा है, तो इसको मैं सम लैम्डा टाइम्स अल्फा लिख सकता हूं। बोलिए, मींस मैं अगर इसको लिखूं तो लैम्डा टाइम्स अल्फा, अल्फा है अल्फा वेक्टर क्या है 3i माइनस जे, तो दिस इज लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे। ये आ गया हमारे पास बीटा 1। अच्छा, बीटा हमारे पास है, तो अब ये हमारे पास आ गया, बीटा 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, बीटा 2 जो वेक्टर है इसको मैं लिख सकता हूं बीटा माइनस बीटा 1 लिख सकता हूं। मेरी ये बात सबको समझ में आ रही होगी। यहां से बीटा 2 को मैं बीटा माइनस बीटा 1 लिख सकता हूं, और बीटा 1 इस फॉर्म का, वेयर लैम्डा इज अननोन एक्चुअली। जैसे ही मुझे लैम्डा मिल जाएगा वी कैन फाइंड बीटा 1 एंड बीटा 2। तो ये मैं क्या लिखूंगा, बीटा माइनस बीटा 1, और बीटा मेरे पास है 2i प्लस जे माइनस 3k, और माइनस बीटा 1 करूंगा लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे। ठीक, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं, 2 माइनस 3 लैम्डा आई, और यहां से जे वाला कंपोनेंट 1 है, यहां से प्लस लैम्डा हो गया, और के वाला माइनस 3k। चेक करो, दिस इज अवर बीटा 2। क्वेश्चन दोबारा समझा दूं, मैंने बोला कि हमें एक वेक्टर बीटा चाहिए है इस फॉर्म का, इसका मतलब वो चाहता है कि बीटा 1 और बीटा 2 निकालना है आपको, और बीटा 1 है क्या, इस अल्फा के पैरेलल, और बीटा 2 इसके परपेंडिकुलर। तो मैंने अगर बीटा 1 मुझे लिखना हो विच इज अ पैरेलल टू द अल्फा वेक्टर, तो उसको कुछ लैम्डा टाइम्स अल्फा लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा अननोन है हमारे लिए, यही हमें फाइंड करना है। तो बीटा 2 यहां से, अब बीटा 1 तो लिख लिया, अब बीटा 2 मैंने इस रिलेशन से लिख लिया, ये आ गया। वंश बेटा, मोटिवेशन से ज्यादा अच्छा सेल्फ मोटिवेशन की बात किया करो। यू हैव टू डू, ये आपको सोचना है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा बीटा 2। नाउ दिस बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई विल पुट 0 किससे, अल्फा से। तो मैंने क्या लिखा, बीटा 2 डॉट अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको जब 0 रखा तो मैं क्या लिख रहा हूं, 2 माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3k डॉट अल्फा, और अल्फा कितना है 3i माइनस जे, दिस इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं, यहां से देखो कैलकुलेशन पार्ट आ गया, दिस डॉट दिस, यानी 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा, और जे वाला आ गया माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, ये आ गया 6
माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आ गया 10 लैम्डा, लैम्डा आ गया कितना 5/10, 5/10 विच इज 1/2। फर्स्ट स्टेप कैसे आया? निखिल इज आस्किंग कौन सा फर्स्ट स्टेप? ये दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे के कुछ स्केलर टाइम्स होगा, तो मैंने लेट कर लिया ये कि लेट दिस इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा। अब जब हमारे पास लैम्डा आ गया तो यहां सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास बीटा 1 आ गया, और यहां मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो बीटा 2 आ गया। सो फाइनली हमको बीटा 1 एंड बीटा 2 ही निकालना था। चेक करो। सचिन, व्हाट हैपेंड? वन बाई टू, बिल्कुल ठीक है, 1/2 आ गया तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बीटा 1 मिल गया, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बीटा 2 मिल गया, और बीटा 1 और बीटा 2 ही निकालना था हमको। तो अब ये हम आराम से कैलकुलेशन या मीन्स लैम्डा सब्स्टिट्यूट करके हम दोनों अननोन वेक्टर्स बीटा 1 एंड बीटा 2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चेक इट नाउ। अच्छा, टाइम हो गया। अच्छा, तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और है मेरे पास। आप बोलते हो ना होमवर्क दिया करो, सो दोज क्वेश्चंस आर होमवर्क क्वेश्चंस ना, वो मैं दे देता हूं, ये अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 3 क्वेश्चंस हैं, ये मैं लिख देता हूं। यहां तक तो हमने किया, दिस इज योर होमवर्क। ये तो हो गया ना? हाँ, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क। सो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम ये 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मीन्स जो भी हमारा इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। सो दीज 3 क्वेश्चंस आर एज होमवर्क क्वेश्चंस, ओके। इसके अलावा आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी क्या कौन से क्वेश्चन जहां तक डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की बात की जाए, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो एक हमारे पास टेलीग्राम पे एक ग्रुप है मैथ्स का, मेरे भी है, तो उससे में भी आप डाल सकते हैं निखिल। थैंक यू, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।